शांति। आज 6 अप्रैल 2023 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 6th April 2023 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी साकार मुरली जोड़ियां आई है। आज की मुरली में खुश नसीब और बदनसीब, या सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, श्रद्धा और अंधश्रद्धा, जिसको बाबा ब्लाइंड फेथ कहते हैं, और करनहार और करावनहार, अर्जी और राजी, ये सब जोड़ियां आज के मुरली में आए हैं। जोड़ी से मुरली याद रखना बड़ा सहज होता है, संशय और निश्चय। तो आज की पूरी मुरली में हम भगवत गीता के 4थे अध्याय का 40वां श्लोक लेंगे। 440 4th chapter 40th verse। अज्ञश्च अश्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञश्च अश्रद्धदानश्च माना अज्ञानी, अश्रद्धावान, संशय युक्त मनुष्य परमात्मा से भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे लौकिक भगवत गीता कहते हैं। उसे न इस लोक में न परलोक में सुख है, माना वो हमेशा दुखी रहेगी। आज की मुरली को देखते हैं। आज की मुरली में बाबा ने 2 बार शब्द इस्तेमाल किया है कि गुड़ियों का खेल है, ब्लाइंड फेथ है, और फिर बाबा ने ये भी कहा है कि राज है साक्षात्कार का राज। अभी इसे समझना आज के साइंस को भी कठिन है, क्योंकि वर्तमान साइंस के पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि आत्मा को देख सके। तो ब्रह्मा बाप ने अपना भक्ति मार्ग का एक्सपीरियंस सुनाया है, अनुभव सुनाया है। मैं भी अपना अनुभव आपके सामने रखने वाला हूं, क्योंकि हम तर्क से चलने वाले हैं, रैशनल सोचते हैं, इमोशनल नहीं सोचते हैं। आज बाबा ने कहा कि कश्मीर में ब्राह्मण लोग बहुत होते हैं, अभी तो वहां से भी निकाल दिया गया है। तो कश्मीरी ब्राह्मणों के ऊपर मूवीज वगैरह बनी है ड्रामा प्लान अनुसार। तो जब बाबा थे तो बाबा कहता है कश्मीर में ब्राह्मण लोग बहुत होते हैं, श्राद्ध आदि भी वहां खिलाते हैं और ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं। इसके बाद बाबा ने जो वाक्य इस्तेमाल किया कि यह सभी साक्षात्कार का राज रखा हुआ है। अभी हमारे ऊपर है इसका अर्थ हम क्या निकालते हैं। साक्षात्कार का राज रखा हुआ है। फिर बाबा आगे कहते हैं ऐसे नहीं कि आत्मा कोई से निकल कर आती है। यहाँ पर हम देखेंगे बड़ी दादी को बुलाया गया रथ में, तो बड़ी दादी ने तो जन्म ले लिया था, तो फिर बड़ी दादी की आत्मा कैसे आती है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, केवल बड़ी दादी नहीं, यज्ञ के आदि में दादियों ने हमको अनुभव सुनाया कि बाबा देवताओं की आत्माओं को बुलाते थे और वो आती थी। इनफैक्ट हमारी एक दादी
जिसका नाम ही देवता दादी पड़ा, क्योंकि उनके तन में देवताओं की आत्मा कई दिन तक रहती थी। फिर जन्माष्टमी के वक्त बाबा के कई बच्चों ने देखा है श्री कृष्ण की आत्मा आती थी। तो इसका भाव क्या है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। बाबा ने इसको राज कहा हुआ है। वर्तमान के साइंटिस्ट को पूछा जाए तो वो कहेगा ये मानसिक बीमारी है, ऐसा कुछ होता नहीं है। इनफैक्ट ऐसे हुआ भी, एक साइकियाट्रिस्ट को लेके आए थे बाबा का अवतरण देखने के लिए। अभी जो बेसिक हमारे नियम है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। 7 डेज कोर्स, फिर 1 साल की धारणा में चले, पूरा निश्चय बैठ जाए, तभी बाबा से मिलने मिलता था। अभी इनको लेके आए, इस आत्मा को कोई ज्ञान नहीं। उसने देखा कि कैसे शिव बाबा की आत्मा गुलजार दादी के तन में आती है। तो उसको पूछा बाद में कि कैसे रहा कार्यक्रम, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, आपकी दादी ही आवाज निकालती है। अभी ये होता है कि अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, माना संपूर्ण ज्ञान नहीं है, संपूर्ण निश्चय नहीं है, तो फिर हद की बुद्धि के अनुसार हर एक व्यक्ति अपना अर्थ निकालते हैं। इसलिए आज की पूरी मुरली निश्चय और संशय, इसके बीच में हम कहाँ पे खड़े हैं उसके ऊपर है। पहले भी कहा, साइंस केवल 2 चीजों को मानती है, नोन एंड अननोन, जिसे हम जानते हैं, जिसे हम नहीं जानते हैं। और साइंस कहती है कि आज हम बहुत सारी बातों को नहीं जानते हैं, लेकिन आगे चलकर अवश्य जानेंगे। लेकिन आध्यात्मिकता है, वो कहती है 2 नहीं 3 बातें हैं, एक नोन है, एक अननोन है, और तीसरा है अननोवेबल, माना जिसे हम जान ही नहीं सकते। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि जितना साइंस का घमंड बढ़ते जाता है, विनाश की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्र के ऊपर और स्टार्स के ऊपर प्लॉट लेने का सोचते हैं। कुछ लोगों का तो प्लानिंग ही है, और ऐसे वीडियोस भी फ्लोट हो रहे हैं कि ये दुनिया अब रहने के लायक नहीं है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है, बीमारियां बहुत बढ़ गई है, लोगों की आपस में दुश्मनियां बढ़ रही है। तो इस पॉपुलेशन को कम करना चाहिए, ऐसा थॉट्स कुछ लोगों को आ रहा है, और उसके लिए रावण की बुद्धि के अनुसार वो तैयारी भी कर रहे हैं। तो उनकी प्लानिंग है कि जब भी होगा पृथ्वी के ऊपर, तब हम इस पृथ्वी से कहीं और ग्रह पर जाएंगे और वहां रहेंगे, और जब पृथ्वी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे फिर यहाँ आकर रहेंगे। ऐसे कुछ थॉट्स ग्रुप्स में चल रहे हैं। इसके ऊपर मूवीज भी बनाए गए हैं। अभी देखो, ड्रामा प्लान अनुसार इनको विनाशकारी बुद्धि वाले हैं, उनको ये सब थॉट्स आ रहे हैं। बाबा ने मुरली में कहा था, जैसे आप बच्चों की संगठित रूप में अवस्था श्रेष्ठ होगी, तो यहाँ पर इस पृथ्वी पर पुरानी दुनिया में पटाखे फूटना चालू हो जाएंगे। पटाखे माना न्यूक्लियर बॉम्ब्स। कनेक्शन है, बाबा ने बार बार बताया कि आप रचयिता हो और समय आपकी रचना है। तो ये है मनुष्य का अहंकार साइंस का, जो सोचते हैं कि मंगल पर जाकर घर बनाए। हमने देखा है कि लोग ये सोचते हैं कि मंगल पर जीवन है या नहीं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे जीवन में मंगल है या नहीं, वो देखना। तो अभी तो आसार स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, लोगों की सहन शक्ति खत्म होते जा रही है। मैं देख रहा हूं कोई ना कोई उनको रोक रहा है।
तो विनाशकारी आत्माएं तैयार है, बाबा ने बहुत बार कहा हुआ है, लेकिन स्थापना वालों का क्या? क्योंकि जब तक स्थापना वाले तैयार नहीं, विनाश वाले करके क्या करेंगे? तो स्थापना पहले होता है, फिर बाद में परिवर्तन होता है। विनाश शब्द भी अच्छा नहीं है। कई लोग डर जाते हैं क्योंकि विनाश ऐसा कुछ होता ही नहीं है। महापरिवर्तन कह सकते हैं, जो समय समय पर इस पृथ्वी पर होता रहता है। तो श्रद्धा और अंधश्रद्धा की जो डिमार्केशन लाइन है, दोनों में फर्क है, बहुत फेंट है। कहाँ श्रद्धा अंधश्रद्धा हो जाती है, ये समझ में नहीं आता है। और बाबा ज्ञान का सागर है। बाबा हमको हमेशा बुद्धि में क्लैरिटी लाता है, स्पष्टता लाता है, और अंधश्रद्धा से दूर रहने को कहता है। मुझे ये बात ब्रह्मा कुमारी की बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ अंधश्रद्धा नहीं है, लेकिन कुछ रस्में ड्रामा प्लान अनुसार चल रही है। जैसे कि भोग लगाना। अभी जब कोई आत्मा ट्रांस में जाती है तो वो आत्मा शरीर छोड़ के तो नहीं जाती, आत्मा तो इधर ही होता है। तो फिर वो ट्रांस में जाके जो बाबा कहते हैं कि शुभी रस पी के आए, ये सब कैसे होता है? तो यहाँ पर भगवान की शक्ति को समझना चाहिए, जिसका गायन है जादूगर रत्नागर सौदागर। ये बाबा की जादू है। आप सोचो, लौकिक में इस समय कुछ आत्माओं के दरबार लगे हुए हैं। भारत में दरबार की परंपरा है, बहुत लोग दरबार लगाते हैं, जिसे रिद्धि सिद्धि कहते हैं। अभी ये भी पावर्स है। इन दोनों के बीच में साइंस और धर्म के बीच में झगड़ा चलता रहता है। इस समय इसके ऊपर भारत में डिबेट चल रहा है कि क्या ये सचमुच में पावर है या मन की शक्ति है। क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो माइंड रीडर्स हैं, वो आपके मन की बात जान लेते हैं, लेकिन वो सभी बातें बता नहीं पाते। आपका बर्थडे बताएंगे, आपका शहर बताएंगे, आपके मन में जो थॉट्स चल रहे हैं उसको कैच कर लेंगे। ये प्रैक्टिस से संभव है, लेकिन इससे फायदा क्या है? चलो, आपने माइंड को रीड करना जान भी लिया, उससे फायदा क्या? क्या इस धरती पर सतयुग आएगा? क्या इससे संस्कार दिव्य बनेंगे? नहीं। तो इसमें टाइम क्यों वेस्ट करना चाहिए? बाबा ने हमको इन सब बातों से दूर रखा है, और नहीं हमको जाना चाहिए। हालांकि कुछ बाबा के बच्चे ये भी काम करते हैं, भविष्यवाणी बताते हैं। बहुत सारे लोगों ने क्लास किया था कि 2000 में विनाश होगा, किसी ने और कुछ कहा। तो मुझे लगता है इन बातों में हमको जाना नहीं चाहिए। हमको वास्तववादी बनना चाहिए। आज के दिन मेरे द्वारा कौन से अच्छा कर्म हुए हैं। क्योंकि लोग हमको समाज में यही कहते हैं कि आप योगी बने हो, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उपयोगी कितने बने हो। देखो, हमको इस समय गवर्नमेंट क्यों स्वीकार कर रही है, बाकी सब संस्थाएं क्यों स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। हमारी जरूरत होनी चाहिए कि समाज के अंदर के दुखों को हम दूर करें। जैसे ये नशा मुक्ति का प्रोजेक्ट है, अभी कल 6 तारीख है, 7 तारीख को हम इसके ऊपर प्रेजेंटेशन देने वाले हैं G20 में। तो विश्व के 20 बड़े देशों के बीच में ये प्रेजेंटेशन होगा, भारत के भी कई सारे संस्थाएं होंगे। तो उन्होंने क्यों बुलाया हमको? क्योंकि उनको पता चला कि ब्रह्मा कुमारी नशा मुक्ति में बहुत अच्छा काम कर रही है। और यज्ञ में पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के समाज कल्याण मंत्रालय ने ब्रह्मा कुमारी के साथ मिलकर समझौता किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके तहत पूरे भारत में ये प्रोजेक्ट चलेगा।
तो ये आपसे क्यों कह रहे हैं कि लोग समाज के लिए क्या कर रहे हैं, आप ये देखते हैं। आपकी यूटिलिटी क्या है समाज के लिए? क्योंकि जो भी सन्यासी घर बार छोड़ के गए हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए या मुक्ति में जाने के लिए, उनको लोगों ने भगोड़े करके करार दिया, घर बार छोड़ के गए। आज लोगों का अप्रोच थोड़ा अलग है। वो ये जानना चाहते हैं कि आप भारत के लिए क्या कर रहे हैं, विश्व के लिए क्या कर रहे हैं। इस साल का थीम भी हम फाइनल किया है लगभग, स्पिरिचुअल विजडम फॉर वर्ल्ड हार्मनी, या आध्यात्मिकता द्वारा वैश्विक समरसता। आध्यात्मिकता द्वारा वैश्विक समरसता, स्पिरिचुअल विजडम फॉर वर्ल्ड हार्मनी, माना हम विश्व में समरसता लाना चाहते हैं। तो टॉपिक भी ऐसे रखे जा रहे हैं। पिछले साल था दया और करुणा, इस साल है स्पिरिचुअल विजडम, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान या आध्यात्मिकता द्वारा ही परिवर्तन होगा। हम जब विहासा का सेशन लेते हैं, हमारे सामने डॉक्टर्स और इंटेलेक्चुअल्स होते हैं पढ़े लिखे, तो हम स्पिरिचुअलिटी की व्याख्या भी बताते हैं, बहुत सुंदर व्याख्या। स्पिरिचुअलिटी माना यूजिंग द इनर रिसोर्सेस ऑफ पीस, लव एंड हैप्पीनेस। माना आध्यात्मिकता अर्थ है हम सबके अंदर के शांति, सुख, प्रेम, आनंद के खजाने को इस्तेमाल किया। यहाँ कहीं पर भी आत्मा परमात्मा शब्द नहीं है, क्योंकि लोगों को इन शब्दों से ही एलर्जी है। जैसे ही आत्मा बोलते हैं, लोगों के अंदर दूसरी फाइल खुलती है, क्योंकि मीडिया ने, मूवीज ने इसका अलग पिक्चर तैयार किया हुआ है और इसको अंधश्रद्धा मानते हैं लोग, क्योंकि इसको सिद्ध नहीं कर सकते। कई संस्थाओं ने तो बख्शिश रखा हुआ है कि आत्मा दिखाओ और लाखों रुपए लेके जाओ, चैलेंज करते हैं। और हमको इन सब बातों में जाना नहीं चाहिए, लेकिन आज बाबा ने इसको टच किया है। और बाबा ने कहा, इसीलिए शायद ये ट्रांस में जो भी जाते थे, बाबा ने ये पार्ट बंद कर दिया, क्योंकि बाबा ने कहा उसमें माया प्रवेश करती है। बहुत सारे भाई बहनों का इसके वजह से नुकसान हुआ है और अभी भी हो रहा है। अभी भी कई सारे बाबा के बच्चे सोच रहे हैं कि वहां पे बाबा आता है, मम्मा आती है, बेचारे फंसे हुए हैं। तो इसके लिए बुद्धि में पक्का निश्चय चाहिए। अगर थोड़ा भी संशय आया तो बाबा ने आज वार्निंग दिया है कि माया थप्पड़ लगाने का चांस ले लेगी और माया थप्पड़ मारकर मुंह फेर देगी। तो डूज एंड डोंट्स कहते हैं अंग्रेजी में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आज क्या नहीं करना चाहिए उसके ऊपर बाबा जोर दे रहा है कि हमको ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहिए जो माया थप्पड़ लगाए। बाबा ने उदाहरण दिया, जब गुस्से में आते हैं तो कहते हैं थप्पड़ मार के तुम्हारा मुंह फेर कर दूंगी, वगैरह वगैरह। ये माया का वार होता है और मैंने ये प्रैक्टिकल देखा है। अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे लेकिन गुस्से में आके ऐसा काम करते हैं कि बात मत पूछो। इसलिए बाबा ने इसको भूत कहा है। जैसे जब किसी के शरीर में भूत की प्रविष्टता होती है तो उस व्यक्ति को पता नहीं चलता कि वो क्या कर रही है, ऐसे ही ये विकार रूपी भूत जब व्यक्ति के अंदर घुसता है उस समय बेहोशी होती है और वो अपने आप को थप्पड़ मार लेते हैं। मैंने देखा है बहुत मंदिरों में कई लोग भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं तो बीच में ही अपने गाल के ऊपर थप्पड़ मार लेते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये थप्पड़ क्यों मार रहे हैं। तो बाद में किसी से हिम्मत करके पूछा तो बोला हमारे जीवन में बहुत सारी गलतियां हुई है, वो गलतियां हमको याद आती है
तो भगवान से माफी मांगते हैं कि इन गलती के लिए मुझे माफ करो। तो मैं उनको पूछता था कि अच्छा आप माफी मांगते हो तो क्या भगवान माफ कर देता है? तो बोलता है वो पता नहीं, पर उसके हाथ में सब कुछ है, वो चाहे तो माफ कर सकता है। तो देखो भक्ति मार्ग में भी ये थप्पड़ मारने की रस्म है। बाबा ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाता था कि वो नारायण की भक्ति करते थे। वहां पर भी उनको अंधश्रद्धा अच्छी नहीं लगती थी कि लक्ष्मी पैर दबा रही है, तो वो पैर दबाने वाला फोटो निकाल दिया था उन्होंने। और जब नारायण को भूलते थे तो अपने आप को चुटकी काट लेते थे कि कैसे मैं भूल गया भगवान को। तो जो अच्छे भक्त होते हैं उनका ये लक्षण है कि वो भगवान को श्वासोश्वास याद करने की कोशिश करते हैं और भूलते हैं तो माफी मांग लेते हैं कोई भूल हो जाती है तो। हालांकि कर्मों की गति के अनुसार माफी तो मिलती नहीं है, क्योंकि कर्म है माना उसका फल जरूर होगा। लेकिन इतना जरूर है कि सब कुछ सच बताने से थोड़ा उसका असर कम हो जाता है, लेकिन कर्म का फल मिलना जरूर है। और क्या फल मिलेगा? तो आज बाबा ने पद बताया है। इसके ऊपर भी पूरी अव्यक्त मुरली चली है, ये साकार मुरली का शब्द है, लेकिन देखो बाबा ने बाद में अव्यक्त मुरली भी इसके ऊपर चलाई हुई है। अव्यक्त महावाक्य है कि अगर आप एयर कंडीशन का टिकट चाहते हो, सतयुग में एयर कंडीशन का टिकट चाहते हो, तो बाप की कंडीशन पर चलना पड़े, ना कि माया की कंडीशन पर। तो जो हमेशा शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलते हैं, बाप की कंडीशन पर चलते हैं, उन्हें सतयुग की राजाई का एयर कंडीशन का टिकट मिल जाता है। लगातार 2-3 दिन से बाबा सतयुग का पद के बारे में बात कर रहा है। पहले अष्टरतन बताया, 108 बताया, फिर 16,108 तक बताया, लास्ट तक इतनी राजाई चलती है। तो कौन आएगा फर्स्ट क्लास में, कौन सेकंड क्लास में, कौन थर्ड क्लास में, कौन? और एयर कंडीशन, आज की मुरली में बाबा ने एयर कंडीशन को फर्स्ट क्लास के ऊपर रखा है। वैसे अभी हम ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन में फर्स्ट क्लास में भी एसी होता है, सेकंड क्लास में एसी होता है, थर्ड क्लास में एसी होता है, और माना 3 टायर बोलते हैं। उसके बाद सेकंड क्लास होता है जिसमें एसी नहीं होता है, और फिर जनरल डब्बा होता है। बाबा के वक्त रेलवे की पोजीशन अलग रही होगी, लेकिन भाव समझना चाहिए। नंबर 1 पोजीशन है सतयुग की राजाई का एयर कंडीशन। उसके बाद बाबा ने कहा त्रेता में फर्स्ट क्लास, उसके बाद सेकंड क्लास, और थर्ड क्लास की तो बात ही मत पूछो। बाबा ने अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए हुए हैं कि विश्व महाराजन, उसके बाद राजे है या रॉयल फैमिली, उसके बाद है साहूकार, उसके बाद है रॉयल प्रजा, उसके बाद है प्रजा के भी प्रजा, और उसके बाद है चांडाल। तो ये सब स्टेटस होंगे, और ये अपने आप हर बाबा का बच्चा इस स्टेटस को प्राप्त कर रहा है। इसके ऊपर भी हमने देखा चौथे अध्याय में, हमने इसके ऊपर गहराई से देखा है कि 13वां श्लोक, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। 4 वर्णों की रचना। बाबा एक ही मुरली चलाता है, 60, 70, 80 साल वाले भी वही मुरली पढ़ते हैं, आज आने वाला बाबा का बच्चा भी वही मुरली सुनता है, पढ़ता है, लेकिन एक की अवस्था कैसे, दूसरे की अवस्था कैसे है, फर्क कहाँ पे है? फर्क बुद्धि की स्वच्छता और अभ्यास के ऊपर है। तो नंबर भगवान नहीं बनाता है, नंबर हम खुद अपने कर्मों से बनाते हैं। अगर गलती हुई, माया की थप्पड़ पड़ा, तो गया काम से। इसलिए बहुत सावधान रहना है। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिससे माया की थप्पड़ पड़े।
गफलत शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया है। गफलत का भाव है गलती। ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। अभी जब गलती करते हैं उस समय तो बहुत सुख में होते हैं, अल्पकाल का माया का सुख होता है या बेहोशी की हालत होती है। बाद में जब आंखें खुलती है तो पता चलता है कि कितनी बड़ी गलती हो गई। और कई लोगों से इतनी गलती हो जाती है कि फिर उनको खड़ा रहना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बाबा ने कहा कि ये सब अलंकार जो है वो ब्राह्मणों को नहीं दिए है, क्योंकि आज ब्रह्मा कुमार कुमारी है, कल शूद्र कुमार कुमारी बन जाते हैं। इसलिए ये सब अलंकार देवताओं को दिए हैं। इसलिए आज डोंट्स में ये जरूर ध्यान में रखना है कि कोई भी ऐसा कर्म न हो जो बुद्धि खराब हुई तो माया अच्छी तरह चमाट मार मुंह फेर लेती है। तो बाप के भूलेंगे तो माया का गोला लग जाएगा। माया एक सेकंड में जीवन मुक्ति को खत्म कर देती है। और माया तो राह ही देख रही होती है। जैसे लौकिक में मैंने देखा है, कई लोग राह देख रहे होते हैं कि किससे कोई गलती हो और फिर वो उनको चमाट मारने के लिए तैयार होते हैं। तो हमारे ऊपर हमको बहुत अटेंशन रखना है। कल भी ये बात आई कि हम विश्व की स्टेज पर है, पूरा विश्व हमको देख रहा है। हम गिरे तो विश्व गिरेगा, हम चढ़े तो विश्व चढ़ेगा। हमारे हाथ में है। इतनी जिम्मेवारी से हम अपने संकल्प बोल और कर्म के ऊपर अटेंशन रखें। ये जो शास्त्रों में गायन है, गज को ग्राह ने खा लिया, ये प्रैक्टिकल में यहाँ का गायन है। महारथी आत्मा है, गज माना महारथी, लेकिन उसको भी ग्राह ने खा लिया। क्यों? क्योंकि गलती हो गई। एक कोई ना कोई संस्कार होता है, किसी में काम का संस्कार होता है, कोई देहदारी से प्यार हो जाता है, बस किसी में क्रोध का संस्कार होता है। ये बच्चू बादशाह पीरू वजीर, ये दोनों के एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। फिर किसी में लोभ होता है, लोभ भी कम नहीं है, पैसे के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो बाबा ने कहा मोह है या अहंकार है, ये सभी अगर परसेंटेज में भी है तो समय पर बाहर आ जाते हैं। कल ही हमने इसका एग्जाम्पल देखा। अचानक जैसे ही ट्रिगर हुआ, सबके सामने ऐसे शब्द निकले जो नहीं निकलने चाहिए। तो बाबा कहता है माया झट थप्पड़ लगा देती है। तो बाप बच्चों का मुंह पुरानी दुनिया से फेर कर नई दुनिया की तरफ करते हैं। और बच्चे क्या करते हैं? अगर अटेंशन नहीं रहा तो टेंशन जरूर आएगा। तो हमको इन सब अंधश्रद्धा से दूर रहना है। निश्चय के फाउंडेशन को एकदम पक्का करना है कि मुझे सतयुगी राज्य पद का एयर कंडीशन का टिकट लेना है। और बाबा ने विशेष कहा इसका सरल तरीका है कि करण करावनहार की स्मृति रखे। करण करावनहार शब्द में बाबा ने कहा बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड है। कर भी आया था निरंतर योगी सदा सहयोगी, दोनों कंबाइंड है। हाथ बच्चों का और काम बाप का, ये स्लोगन आज पूरे दिन के लिए याद रखेंगे। हाथ बच्चों का, काम बाप का। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को मिला है। और ये स्पष्ट हम सब बाबा के बच्चे जो निरंतर सेवा में रहते हैं उनका अनुभव है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। और ऐसे जो करण करावनहार की स्मृति में रखते हैं वो सहज ही विजयी बन जाते हैं और उनकी अर्जियां समाप्त हो जाती है। भक्ति मार्ग में भगवान के आगे बहुत सारे अर्जी डालते हैं। यहाँ पर भी कई बाबा के बच्चों का संस्कार होता है अर्जी डालने का। तो बाबा कहता है अर्जियां बहुत हो गई, मेरी मर्जी और तुम्हारी मर्जी से निकलकर अल्लाह की मर्जी पर चलो। इसका मतलब सदा राजी रहो। और यही ज्ञानी तु आत्मा का लक्षण है। नो कंप्लेंट्स कंप्लीट।
जब तक कंप्लेंट है तब तक कंप्लेंट नहीं बन सकते, इसलिए कंप्लेंट समाप्त, सदा राजी, क्योंकि बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया। किसी ने अपना बना के मुझे मुस्कुराना सिखा दिया। आज का गीत से हम रुकेंगे। बड़ा खुश नसीब है जिसके तू करीब है। तो भगवान हमारे करीब है, हमारे जैसा भाग्य किसी का हो नहीं सकता है। सब कुछ अर्पण करना है बाबा के ऊपर और निश्चिंत रहना है। आज पूरे दिन भर में यही याद रखेंगे। हाथ बच्चों का, काम बाप का, करन करावनहार बाबा है। मैंने अपना सब कुछ बाबा को दे दिया। मैं निमित्त हूँ। सत्य के एयर कंडीशन का टिकट मैंने बुक किया हुआ है और मैं सदा राजी रहने वाली महान आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।